दोस्तों, भारत के इसरो और डीआरडीओ एक के बाद एक नया धमाका कर रहे हैं। भारत का डीआरडीओ शेर तो है ही, लेकिन अब हमारा इसरो सवा शेर बन चुका है। इस समय जहां डीआरडीओ हाइपरसोनिक मिसाइल, लड़ाकू विमान और डिफेंस सिस्टम को बनाकर दुनिया को चौंका रहा है, आज हमारा भारत ऐसा देश है जो हवा, जमीन और समुद्र से परमाणु हमला तो कर ही सकता है, साथ ही उनके परमाणु हमले को भी रोक सकता है। डीआरडीओ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA पर भी काफी तेजी से काम कर रहा है। लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के चंद्रयान 3 के सफल मिशन और आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब कुछ ऐसा कारनामा करने जा रही है, ऐसी तकनीक को बनाने जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के पास ही होने वाला है। यह हथियार क्या है, इसकी ताकत क्या है और ये हमारे भारत के किस काम आएगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। दरअसल इसरो द्वारा बनाई जा रही यह तकनीक एक ऐसा जेट है जो स्पेस में बिजली की रफ्तार से उड़ते हुए मिसाइल को लॉन्च कर सकेगी, चुटकियों में स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च कर सकेगा और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के सैटेलाइट, ड्रोन, एनर्जी वेपन और लड़ाकू विमानों को भी तबाह करने में सक्षम होगा। यह ऐसे मिसाइल को फायर कर सकता है जिसकी स्पीड आवाज़ की गति से भी 10 गुना ज़्यादा होगी। ये कोई फाइटर जेट या फिर ड्रोन जैसी चीज़ नहीं होगी, बल्कि ये भारत का एक स्पेस प्लेन होगा जो हमारे धरती के वायुमंडल तक ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक जाने में सक्षम होगा। यह स्पेस में सफ़र कर सकेगा और स्पेस में ही सैटेलाइट को भी लॉन्च कर सकेगा, साथ ही हमारे दुश्मन पर भी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर पाएगा। इसे दुश्मन का डिफेंस सिस्टम भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। यह है इसरो का सबसे खास प्रोजेक्ट TSTO प्लेन। TSTO मतलब टू स्टेज टू ऑर्बिटर प्लेन। भारत इसकी मदद से जासूसी या फिर हमला भी कर सकता है, साथ ही यह दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह भी कर सकता है। नए भारत का यह नया हथियार स्पेस प्लेन ही नहीं बल्कि एक घातक हथियार भी होने वाला है जो मिनटों में ही युद्ध का पूरा नक्शा बदल कर रख सकता है। हालांकि दोस्तों, इसरो ने अभी तक इसकी तकनीकों को सीक्रेट ही रखा है, क्योंकि इसरो का काम स्पेस में रिसर्च करना है, जबकि डिफेंस के लिए भारत का DRDO है। लेकिन इसरो का यह स्पेस प्लेन भारत के दुश्मनों के लिए सिर्फ काल ही साबित नहीं हो, बल्कि यह स्पेस में हो रहे हमारे खर्च को भी काफ़ी कम कर देगा। यह एक ऐसा पावरफुल और एडवांस प्लेन होगा जो ना सिर्फ पृथ्वी के वातावरण में गोते लगाएगा, बल्कि स्पेस में भी कई दिनों तक रहकर धरती में वापस आने की क्षमता रखेगा। इस समय दुनिया के सभी देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में नासा और रोसकॉस्मोस ने स्पेस शटल का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन अब हमारे इसरो ने इससे भी आगे सोचा है और इसरो की यह तकनीक सबके होश उड़ाने वाली है, क्योंकि भारत इसका इस्तेमाल मिलिट्री सेक्टर में भी कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत को इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि इसरो ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए साल 2030 का टारगेट सेट किया हुआ है। कुछ समय पहले हमने रीयूजेबल स्पेस लॉन्च व्हीकल भी सफल परीक्षण किया है। ये प्रोजेक्ट भी उसी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। ये एक स्वदेशी स्पेस शटल है जिसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल यानी ORV भी कहा जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कम खर्चे में इस लॉन्च व्हीकल को तैयार किया है, जिसे वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से जमीन से करीब 4 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया और वहां से इसे छोड़ दिया गया था। फिर ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अपने आप ही सतह पर आकर लैंड हो गया था। ऐसे यानों के जरिए दुश्मन के सैटेलाइट को तबाह किया जा सकता है और ऐसे यानों पर लेजर वेपन को लगाकर भी चलाया जा सकता है। भारत दुश्मन के इलाके में जासूसी काम इस यान के जरिए कर सकता है। जब TSTO प्लेन बनकर तैयार होगा तो इसमें पायलट भी बैठकर उड़ान भर सकेंगे, जो इस फाइटर जेट को एक प्लेन की तरह उड़ाएंगे। इसमें रॉकेट के साथ ही टर्बो जेट से लेकर स्क्रैम जेट इंजन तक लगाया जाएगा। ये प्लेन जब जमीन से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा तब ये टर्बोफैन इंजन फ्यूल बंद कर देगा। 15 किलोमीटर के बाद इसका रैम जेट इंजन शुरू हो जाएगा जो 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको लेकर जाएगा। इसके बाद इसका स्क्रैम जेट इंजन भी वहीं पर बंद हो जाएगा, जिसकी रफ्तार को और भी ज़्यादा बूस्ट कर देगा। यह विमान 12 मैक की स्पीड को आसानी से हासिल कर सकता है। इसके बाद इसके रॉकेट इंजन को स्टार्ट करने के बाद यह 300 किलोमीटर वाले लो अर्थ ऑर्बिट में अपने साथ रखे पेलोड को रिलीज कर देगा, यानी स्पेस में सैटेलाइट या फिर किसी भी तरह के हथियार को लॉन्च किया जा सकेगा। यह धरती के निचले ऑर्बिट में 10,000 किलोग्राम से ज़्यादा का वजन ले जाने में सक्षम होगा। यानी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेस से हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइल को इस यान से युद्ध के समय हमला किया जा सकता है।
हालांकि इसके लिए मिलिट्री यूज वाला मामला इसरो ने दुनिया के सामने नहीं रखा है, क्योंकि इसरो के ऊपर दुनिया के ताकतवर देश प्रतिबंध लगाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन दुश्मनों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भारत ने अपनी पूरी कमर कस रखी, क्योंकि चीन ने भारत के सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर साल 2012 से लेकर 2018 तक कई बार साइबर अटैक किए। इसलिए भारत ने भी अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल को भी विकसित किया है। साथ ही हमारा भारत इस समय ग्राउंड, एयर और स्पेस बेस्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर तकनीक से भी लैस हो गया है, जो स्पेस डिवाइस और डेटा ट्रांसमिशन के कंट्रोल में अपलिंक, डाउनलोडिंग और क्रॉस लिंकिंग को अपना निशाना बना सकती है। तो दोस्तों, आपका इसरो के इस नए हथियार TSTO पर क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।